My topic is curriculum choice at different stages of mathematics education. स्कूली गणित शिक्षा में विभिन्न चरणों में पाठ्यक्रम का चयन, हमें पाठ्यक्रम का कैसा चयन करना चाहिए। तो हम ये सब पहले डील करेंगे कि मीनिंग ऑफ करिकुलम, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम एंड करिकुलम जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है at different stages of school mathematics. Then last conclusion. So firstly we we have to understand the meaning of curriculum. कि curriculum क्या होता है? A curriculum is the instructional and educative program with specific goals, content, strategies and measurements that taught in schools or academy. तो पाठ्यक्रम एक ऐसे एजुकेटिव प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारे एकेडमी में पढ़ाया जाता है, जो कि एक स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। अकॉर्डिंग टू कनिंघम क्या बोलते हैं? करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट व्हिच इज टीचर अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज ऑब्जेक्टिव इन हिज स्कूल्स। तो कनिंघम बोलते हैं कि करिकुलम वो टीचर का एक आइडिया एक्सप्रेशन है जो वो अपने हाथों से स्कूल में स्टूडेंट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर आता है मोरे। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल्स टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। करिकुलम एक वह सभी एक्टिविटी है जो हम स्कूल में शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, वो करिकुलम कहलाता है। अब हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है करिकुलम चॉइस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि हमारे डोमन भाई और हमारे फ्रेंड ने बताया कि करिकुलम क्या होता है, तो अब हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में वो करिकुलम का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने फ्रेंड गीतांजलि को प्राइमरी लेवल है तो पता है कि प्राइमरी लेवल जाकर वहाँ से हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है फ्यूचर के लिए। तो इस टाइम हम लोग जो भी करिकुलम एक्टिविटीज चूज करते हैं तो दो चीज़ें हम लोग को कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट ये कि मैथ्स को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बचपन से डाला जाता है कि मैथ्स है हार्ड होता है तो कोई समझने का कोशिश नहीं करते। तो भाई मैथ्स को ही नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और सेकंड ये है कि मैथ्स क्योंकि बेसिक लेवल है तो हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को ना यूनिट्स पे बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइक जैसे वेट है डिस्टेंस है तो वो लोग मीटर सेंटीमीटर ये सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस लेवल पे है कि उनको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए कि वेट है तो किलोग्राम। थैंक यू। So, hello guys, my name is Ramesh. I am here to tell you guys what is the phase of upper primary stage. So, firstly, जब ये वाली स्टेज होता है जो बच्चे का एक नए वर्ल्ड में, जैसे बच्चा दुनिया में पैदा होता है ना, तो एक नया जन्म एक नई दुनिया लेता है। उसी तरह वो बच्चा जो होता है वो फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ के आता है, या फिर जो उसके लिए नया करिकुलम नया सब्जेक्ट होता है। तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे अप्रोच करते हो, बच्चों को कैसे उसका माइंडसेट कैसा उसको रीडिफाइन करते हो। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर कि आपको इंटरेस्टिंग बनाना है सब्जेक्ट को। तो इस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, एज अ वी आर परसुइंग बीएड, तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बोल नहीं सकते कि बच्चा कैसा है किस तरह से जाएगा, मतलब हम बोल नहीं सकते। जैसे मेरे फेलो क्लासमेट ने बोला कि वी शुड मतलब मैथ्स को सबको अप्रोच करना चाहिए। तो आई डोंट बिलीव दैट इन दैट, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इन ओन एबिलिटीज। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट which is the best in the sense of humor, something like everyone is best in something. So आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और in this phase you don't measure any student, यार ये एवरेज बंदा है, यार ये स्मार्ट बंदा है। एज अ टीचर our motto it should be that जो लास्ट बेंच में बैठा है, जो कम है, जिसका अच्छे स्टूडेंट जो निकल जाएंगे, मतलब दे आर गुड इन देयर लाइफ, बट जो बच्चा छूट ना जाए, तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो पीछे खड़ा है बंदा उसको हम लेके आगे हैं, है ना। तो वो है, हमको बस ये है कि हम हमारा कोशिश ये रहता है कि जो बच्चा हम जिसको पढ़ा रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग फ्यूचर, हम भविष्य के नागरिक बना रहे हैं।
तो आगे चल के वो नागरिक काम आए और इकोनॉमी में हेल्प आउट करे। तो इन दिस फेज तो अपने को इंट्रोड्यूस कराना जस्ट आप कर सकते हो। बच्चा इस एज में क्या गेम में आजकल बहुत खेलते हैं, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, सो गेम बच्चे पबजी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सो या आई फिनिश फास्ट। सो गेमिफाइड यूज्ड टू बी गेमिफाइड इन मैथ्स, सो मेनी एप्लीकेशन, योर ड्रैगन राइड खान अकेडमी आता है। तो यू शुड इंक्लूड योरसेल्फ, टीचिंग योरसेल्फ एज अ टीचर एंड यू इंट्रोड्यूस योर स्टूडेंट आल्सो। सो इन दिस फेज आई थिंक नेक्स्ट फेज आई थिंक सेकेंडरी स्टेज, और ये स्टेज थोड़ा सा अवेयरनेस आता है बच्चे को, या थोड़ा सा ग्रोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, मतलब समाज को देख रहे हैं चलता है। तो मैथ्स इज वन ऑफ सब्जेक्ट दैट लीड अवर लाइफ, मतलब आप जन्म लेते हो वहाँ से लेकर मरने तक मैथ्स आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप इकोनॉमी रन करते हो, कितना पैसा हुआ, खर्चा कितना हुआ, ग्रेजुएशन, मतलब मनी इज ए रन। तो मैथमेटिक्स तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा सा उनको अवेयर करा सकते हैं। तो इन दिस फेज सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स, सो या अपना यही होना चाहिए कि दे शुड डोंट measure any student just weak and average kind of thing, just introduce them, just light skill maths as a subject, so they can interest themselves, खुद से वो इंटरेस्ट लें, तो दे आपको आपका भी काम आसान हो जाएगा, उनका भी काम आसान होगा। सो कंक्लूड करने के लिए बना बच्चों को अपनी शांति करें को हायर सेकेंडरी स्टेज ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें 11वीं और 12वीं के कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट आते हैं। हम इस स्टेज में मानते हैं कि बच्चे जो मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं वो पूरी गणित की पूरी संरचनाओं को समझ चुके हैं। तो हमें यहाँ आवश्यकता होती है कि अब गणित जो सीख के बच्चे आए हैं उसको हम कहाँ अप्लाई करें, उसके एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, ताकि वो आगे जो आगे चरण आएंगे उसमें उसका यूज कर सके। तो इसके लिए आवश्यकता है, और इसमें गणित के विभिन्न विषयों की विभिन्न सब्जेक्ट के साथ संबंध जो होते हैं आपको समझाने की आवश्यकता होती है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हम जिस प्रकार मानव को खड़े रहने के लिए हमें रीढ़ की हड्डी की सख्त आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए करिकुलम की आवश्यकता होती है। थैंक यू। कॉपी पास हो रही है ना, यहाँ पे आया ना।